आशिक और आज मैं आपके साथ अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो बिना किसी देरी के चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड अ वर्क। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एबल है और विलिंग है लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, उस सिचुएशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं एक तरफ है रामू और एक तरफ है शामू। रामू एबल है, मतलब काम कर सकता है, और इच्छा भी है, विलिंग है कि वो काम करना चाहता है। पर उसे काम नहीं मिल रहा है, तो हम रामू को कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक तरफ है शामू, वो एबल है, काम कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, वो विलिंग ही नहीं है। तो शामू को हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते या फिर अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट में एबल और विलिंगनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर पर्सन एबल है लेकिन विलिंग नहीं है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। बट वन पर्सन हु इज़ एबल एंड विलिंग और उसे काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वर्किंग एज पॉपुलेशन। सॉरी। सो क्या है वर्किंग एज पॉपुलेशन? सो 15 टू 64 ईयर्स के बीच में जो पॉपुलेशन आता है, जो कि एक्चुअली काम कर सकता है, जॉब कर सकता है, उसे हम कहते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। बात करूँ लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। सो इन 15 से 64 साल में ऐसे कितने लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड है, और दूसरा जो कि अनएम्प्लॉयड है लेकिन विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। उन दोनों को मिला के हम कहेंगे लेबर फोर्स। मीन्स लेबर फोर्स में आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड भी आएंगे, हु इज़ अंडर द वर्किंग एज कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला टर्म है पार्टिसिपेशन रेट। व्हाट इज़ पार्टिसिपेशन रेट? अगर हम लेबर फोर्स, मतलब वो जो कि एम्प्लॉयड है और वो जो विलिंग है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, मीन्स उनको अगर हम वर्किंग एज पॉपुलेशन में से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे केसेस में हमें पार्टिसिपेशन रेट देखने मिलेगा। इट मीन्स कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एम्प्लॉयमेंट में। बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो बहुत सिंपल है। लेबर फोर्स में से आपको नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड को डिवाइड करते हुए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाएगा। बात करूँ इनवॉलंटरी पार्ट टाइम रेट की, तो इसमें हम लेबर फोर्स में से उन एम्प्लॉयज़ को देंगे जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, और वहाँ से हमें मिलेगा इनवॉलंटरी पार्ट टाइम रेट। आगे बढ़ते हैं, हमारा फाइनल एरिया। बात करूँ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, सॉरी, तो सबसे पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? सो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर अगर बहुत लार्ज स्केल में लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है, हर ग्रेजुएट पास हो रहा है लेकिन एक ही बंदे को जॉब मिल रही है, वो भी बहुत कम सैलरी पे, तो ऐसा सिचुएशन को हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एग्जांपल की बात करूँ तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, यूरोप में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहाँ पे लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही थी और बहुत बड़े लेवल पे लोग अनएम्प्लॉयड थे। बात करूँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और ड्यू टू चेंज इन स्किल्स। मीन्स मान लेते हैं एक आईटी इंडस्ट्री है और हर नए नए चीज़ें वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं। अगर कोई पर्सन उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाता तो फिर वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकता वहाँ पे। ऐसे केसेस आते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और ड्यू टू स्किल चेंजेस। बात करें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्यों होता है? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कि एक तरफ है एक पर्सन है राजू करके, उसने XYZ कंपनी में काम करता है, बट ही हैज़ लेफ्ट द जॉब विदाउट गिविंग, बिना कोई जॉब देखे हुए, और वो घर पे बैठा है और जॉब देख रहा है। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स जहाँ पे एक टेम्पररी फिनोमिना के लिए कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जॉब
नहीं कर रहे हैं, इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात करें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि मान लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि साइकिल होती है, ग्रोथ साइकिल, इसमें रिसेशन डिप्रेशन आता है। तो व्हेन रिसेशन कम्स एट दैट टाइम डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और जब ये फिनोमिना ग्रोथ की तरफ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होगा। तो एक नेचुरल फिनोमिना है इकोनॉमी में। बात करें अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की, इसे भी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में होता ये है कि मान लीजिए राम है, और राम एक आईटी इंजीनियर है, बट और जिस कॉलेज से उसने स्टडी करी है और जो आईटी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से उसे 30,000 का पैकेज होना चाहिए, बट ही इज़ वर्किंग विथ 15,000। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अपने स्किल से, अपने वैल्यू से भी, अपने डिग्री, अपने क्वालिफिकेशन से कम काम करना। बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें जहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो एग्रीकल्चर में एक 1 एकड़ का लैंड है जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है लैंड की अराउंड 40 to 50 kg कुछ भी प्रोड्यूस करे, चाहे आलू बटाटा कुछ भी, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 लोगों की ही ज़रूरत है। अगर वहाँ पे 5 लोग काम करने लगेंगे लेकिन प्रोडक्टिविटी तो उतनी है, तो 3 लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उसे ही कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा है और लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं है, इसलिए लेबर प्रोडक्टिविटी जो 3 लोगों की है वो ज़ीरो हो जाती है। बात करें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो बहुत सिंपल है। सीजन्स के हिसाब से जिनको काम मिलता है और फिर बाद में वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, लाइक वी कैन से किसान लोग, जिनको स्पेशली उस एरियाज़ में जहाँ पे 4 महीने ही किसान खेती कर पाते हैं, बाकी टाइम वो कुछ नया कर नहीं पाते। तो ऐसे केसेस में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है। और कई सारे एरियाज़ है जहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है, लाइक मनरेगा में भी आपको 150 से 100 दिन का ही काम मिलता है, उसके बाद क्या? उसके बाद आप अनएम्प्लॉयड हो। इट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात करें कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि आप को आज के दिन जाना है, काम करना है, अगले दिन आपको काम नहीं है, फिर आपको बुला दिया, 2 दिन काम है, तीसरे दिन काम नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। और बात करते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ख़राब लेवल पे पहुँच चुका है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, ओपन से भी ज़्यादा बड़े लेवल पे क्रॉनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसे हम कह सकते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई होप यू आर फैमिलियर विद ऑल द टर्म्स। ओके, सो ओपन एंड क्रॉनिक सम हाउ सिमिलर है, बस ओपन में बहुत बड़े लेवल पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलेगा, और उससे भी ज़्यादा जब वर्स्ट सिचुएशन होती है तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन अटेंड करने के लिए। आई होप यू हैव लाइक द लेसन एंड लव इट।